उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। दृष्टि और वाणी से माँ प्रेम नीर बरसा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। तुम्हें जगदम्बा और सरस्वती कहकर संसार पुकारे। तुम्हें जगदम्बा और सरस्वती कहकर संसार पुकारे। घर घर में तेरी पूजा तुम भरती हो सबके भंडारे। अज्ञान की काली छाया को दुनिया से आके मिटा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ।
भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहें। प्राणों में बस तू है बाबा और न दूजा कोई। प्राणों में बस तू है बाबा और न दूजा कोई। स्वर जो तुमने दे दिया है कानों में गूंजा वही। स्वर जो तुमने दे दिया है कानों में गूंजा वही। कानों में गूंजा वही। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तेरे हम रहें। हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला। हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला। जिसको अपना कह सके ऐसा ही तेशी ना मिला। जिसको अपना कह सके ऐसा ही तेशी ना मिला। हमको बाबा न मिला। तुझ में अपनी बस्ती देखी तू ही बस संसार है। तुझ में अपनी बस्ती देखी तू ही बस संसार है। बाबा तेरे हम रहें। तेरी याद आई तुम भी तो आओ। माँ गोद में अपनी हमें भी बिठाओ। तेरी याद आई तुम भी तो आओ। माँ गोद में अपनी हमें भी बिठाओ। तेरी याद आई। यहाँ हो वहाँ हो कहाँ को गई हो। क्या कर रही हो कहाँ खो गई हो। यहाँ हो वहाँ हो कहाँ को गई हो। क्या कर रही हो कहाँ खो गई हो। नहीं आ सको तो नहीं आ सको तो पता ही बताओ। माँ गोद में अपनी हमें भी बिठाओ। तेरी याद आई। वादा किया अंत तक साथ देंगे। कहा कब की यूं बीच में छोड़ देंगे। वादा किया अंत तक साथ देंगे। कहा कब की यूं
बीच में छोड़ देंगे, इतना भी अधिकार, इतना भी अधिकार हमको दिलाओ। माँ गोद में अपनी हमें भी बिठाओ, तेरी याद आई। मंदिर में भक्तों की नजरें निहारे, मिलने को बच्चे भी तुमको पुकारे। मंदिर में भक्तों की नजरें निहारे, मिलने को बच्चे भी तुमको पुकारे। वीणा की झनकार, वीणा की झनकार आकर सुनाओ, सखियों से ही सही। ओम शांति। सभी को आज विशेष किसकी याद है? मम्मा की, अकेली मम्मा की या बाबा भी साथ है? बाप दादा और मम्मा दोनों की याद। तो हम आप सबसे मिलन मनाते हुए बाबा के पास पहुंची। तो वहाँ क्या देखा कि बाबा और मम्मा दोनों ही आपस में मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे। बाबा भी मम्मा को बहुत स्नेह के दृष्टि से, शक्ति के दृष्टि से देख रहे थे और मम्मा बहुत 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 खुश हो रही थी। जैसे नहीं दिल में होता है कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है तो मन में क्या होता है, वाह वाह आता है। ऐसे मम्मा की सूरत से लग रहा था कि मम्मा बहुत मिलन मनाते हुए अंदर ही अंदर खुश हो रही थी और वाह बाबा वाह जैसे उनके चेहरे पर आ रहा था। तो मैं जब पहुंची तो बाबा ने कहा, मम्मा देखो आपके लिए संदेश आ गए हैं, बच्चों ने आपको बहुत याद किए हैं। तो मम्मा मुस्कुराई। तो बाबा ने मम्मा को कहा कि मम्मा आज तो आपका ही पार्ट है। बाबा तो साथ है ही आपके, लेकिन आज विशेष आपका दिन है। सुबह से लेके वतन में बहुत रौनक लगी हुई है और भिन्न भिन्न प्रकार के भोग आपको सब स्वीकार करा रहे। तो मम्मा मुस्कुरा रही थी और बाबा मम्मा को देख देख हर्षित हो रहा था
तो हमने कहा बाबा सभी को मम्मा बाबा दोनों ही बहुत प्यारे हैं, तो आज मम्मा को सब याद कर रहे हैं तो आप मम्मा को भेज दो, तो मम्मा मिलन मना के आवे। तो दोनों ही मुस्कुराने लगे। मम्मा को बाबा ने कहा आज तो आपका दिन है। तो मम्मा मुस्कुराते हुए बोली बाबा मैं तो मिलूंगी, लेकिन आप भी साथ चले तो अच्छा है। तो बाबा ने कहा नहीं, आज आपका ही पार्ट। तो ऐसे कहते ही थोड़े टाइम में मम्मा बाबा का मिलन और प्यार देखते हुए मैं तो वही देखने में मस्त थी, लेकिन थोड़े टाइम के बाद देखा तो बाबा जो है वो ऐसे ही दिखाई नहीं दिया और मम्मा सिर्फ अकेली दिखाई दी। बाबा मर्ज हो गए। तो मम्मा ने कहा आज बाबा को मम्मा ही याद है तो बच्चों को भी मम्मा ही याद है। उसके बाद क्या हुआ, मम्मा जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी तो बहुत बड़ी सभा बच्चों की मम्मा के आगे आ गई, जिसमें मुख्य हमारे भाई बहन भी थे और सेंटर के हेड्स भी थी, और साथ साथ जो बहुत अच्छे ज्ञान विज्ञान में चलने वाले हैं हमारे भाई और बहनें, जितने हमारा शांतिवन का हाल है ना उससे डबल सभा थी। तो मम्मा सभा से मिलन मना रही थी। तो मम्मा ने सभी को प्यार से देखा, एक एक को दृष्टि दे रही थी। मम्मा ने प्यार देते हुए ऐसे हाथ किया तो ऑटोमेटिकली देखा क्या हुआ, ये हाथ मम्मा का, मम्मा तो ऐसे हाथ किया लेकिन ये हाथ ऐसे घूमता घूमता सारी सभा से ऐसे ही जैसे सभी को मम्मा सिर के ऊपर प्यार दे रही है और मम्मा मिलन मना रही है जैसे। तो मिलन मनाते हुए सभी को जैसे मम्मा ने वरदान एक हाथ से दिया, उसके बाद मम्मा ने कहा तो देखो बाबा का प्यार बच्चों से कितना है। आपको बाबा टाइटली देता है मेरे नैनों के नूर हो, मेरे मस्तक के राजा हो, बादशाह हो। तो बाबा कितना प्यार करता है। और मम्मा ने कहा तो बाबा का आज आप बच्चों को एक ही प्यार का शब्द था, तो मेरे बच्चे जो है वो मेरे आशाओं के दीपक है। तो मम्मा ने कहा कि बाबा के आशाओं के दीपक, तो बाबा की आशाएं क्या है वो आपको पता है। तो सभी नैनों से जैसे हाँ करते हैं ना ऐसे कर रहे थे। तो मम्मा ने कहा कि देखो बाबा की
एक ही सब बच्चों में आश है। वो क्या है कि मेरे बच्चे एक एक मेरे समान और संपूर्ण बने। तो ये जो बाबा की आश है वो आप बच्चों को पूर्ण करनी है। तो सभी बहुत मम्मा को देख के मुस्कुरा रहे थे। तो मम्मा ने कहा, बाबा की आश पता है कौन सी है आप में? एक एक बच्चा एकदम विजयी रतन बन जाए। पुरुषार्थी है लेकिन विजयी बन जाए, जरा भी माया वार नहीं करे, ऐसे बाबा हर एक बच्चे को महान वीर देखने चाहते। तो सब मुस्कुरा रहे थे और मम्मा ने कहा, आपको पता है कि बाबा आप बच्चों को ऐसा विजयी बनाने चाहता है जो एक एक बच्चा मेरा विजय माला का मन का बन जाए, विजयी हो लेकिन माला का दाना बन जाए विजय माला का। ऐसे बाबा एक एक बच्चे को देखने चाहता है। तो ऐसे मम्मा मिलन मना रही थी, एक एक बच्चे को बहुत प्यार से देख देख करके बोल रही थी। फिर मम्मा ने कहा, तो आज आप सभी बच्चों ने मम्मा को विशेष याद किया, तो मम्मा जैसे तो बनना पड़ेगा ना। जैसे मम्मा को बाबा कहता है मेरे विजयी बच्ची है, ऐसे आपको भी हर एक को बाबा के आगे विजयी बच्चा बनना पड़ेगा। तो विजयी बच्चा बनने के लिए क्या करना है? सिर्फ मम्मा ने कहा, आप अमृत वेले जब उठते हो, मिलन मनाते हो, उस समय मिलन मनाते बाबा से शक्ति लेने के बाद अपने से ये संकल्प करो कि आज मुझे कुछ भी सामने माया का विघ्न आवे, लेकिन मुझे दृढ़ संकल्प द्वारा विजयी बनना ही है। हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। और फिर रात्रि को चेक करो तो अभी सभी के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रही। कुछ भी हो, कोई भी कुछ भी करे, लेकिन मेरी शुभ भावना और शुभकामना नहीं मिटे। ये पुरुषार्थ मेरे द्वारा जो मैंने संकल्प किया वो हुआ। अगर कमी पड़ी सारे दिन में, कोई न कोई ऐसी बातें आई जिसमें शुभ भावना और शुभकामना पूर्ण रीति से नहीं रही, तो उस समय बाबा से याद करके माफ़ी ले लो।
मम्मा ने कहा कि बाबा से अभी माफ़ी ले लेंगे ना, तो बाबा है ना। अभी बाप तो बच्चों के ऊपर राज़ी हो जाता है, प्यार भी होता है, लेकिन यहाँ माफ़ी नहीं लेंगे तो फिर धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। तो बाबा नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे कोई धर्मराजपुरी में जाए। बाबा समझते हैं सदा मेरे ही दिल में रहे और मेरे ही द्वारा जो शक्ति मिलती है उसको यूज़ करें। ऐसे मम्मा बातें कर रही थी। फिर मम्मा ने कहा कि आज आप सभी मिलकर के, मम्मा यही चाहती है कि दृढ़ संकल्प करो। संकल्प करते हो, करना है, लेकिन दृढ़ नहीं करते हो। करते हो फिर बातें आने से भूल जाता है। लेकिन आज सभी मिलके ये अपने से संकल्प करो तो हमको रोज दृढ़ संकल्प करके सारा दिन दृढ़ संकल्प द्वारा विजयी बन और विजयी बनाने की सेवा करनी। तो मामा ये हम बात कर रही थी। बात करते करते मामा ने जो ये सेंटर हेड थे ना, उन्हों से खास मिलन मनाया। मामा ने कहा उन्हों को, तो देखो आप निमित्त हो, तो निमित्त वाला जो होता है उसको सदा सर्व आत्माओं के प्रति जो है वो यही संकल्प शुभ रहे, इनका कल्याण हो, इनका कल्याण हो, इनकी शुभ भावना हो, शुभ भाव कामना हो, यही शुभ संकल्प सभी के प्रति रहता है। ऐसे ही आप बच्चों का भी जो बाबा कहता है, बाबा ने कहा और आपने किया, ये लक्षण जैसे मम्मा का देखा वो आप सबको भी धारण करना है और बाबा की एक आशा आपको पूर्ण करनी है जो बाबा कहता है अभी तक नहीं की है। वो आश कौन सी है? तो बाबा ने कहा, वो मम्मा ने कहा कि यही आश है बाबा की, तो हर एक बच्चा जो है वो मेरे समान संपन्न बने और संपूर्ण बने। तो संपन्न बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे तो क्या बन जाएंगे? फरिश्ता। जैसे बाबा फरिश्ता बन गया वैसे आपको भी फरिश्ता बनना। फिर मामा जो आगे आगे बड़ी बहनें बैठी थी उनको कहा, तो अभी चलें तो आपको बाबा से मिलन मनाते हैं। तो वो थोड़ी बहनें जो आगे बैठी थी, बहुत करके जोन के हेड्स थी, तो उन्हों को बाबा लेकर के मम्मा बाबा के पास गई और बाबा ने भी बहुत मीठी दृष्टि दी
तो बाबा ने कहा, मम्मा इनों के प्रति आपको क्या शुभ भावना है मन दिल में? तो बाबा ने कहा कि एक ही मेरी आश है कि अब समापति के समय को समीप लाओ। अभी दुख बढ़ता जा रहा है, आपको मन में आना चाहिए। तो हमारे भाई दुखी हो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं, वायुमंडल अशांत का हो रहा है, तो आपको ये संकल्प होना चाहिए कि अब अच्छे समय को, हमारे राज को समीप लाएं। तो सभी मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा ने कहा, अभी तीव्र पुरुषार्थ करो, क्योंकि समय बहुत नाजुक हो रहा है और होने वाला है। इसीलिए सभी को अभी दृढ़ संकल्प करना है कि हमको अपने राज का समय आवाहन करके जल्दी लाना है। तो सभी, बाबा और मम्मा दोनों ही थे, सभी बाबा को दृष्टि से हाँ हाँ कर रहे थे। बाबा बहुत खुश हो रहा था। मम्मा को कहा, मम्मा ये बच्चे तो तीव्र पुरुषार्थ करके समय को आगे लाने वाले ही है। फिर बाबा और मम्मा दोनों ही मिलके एक एक बच्चे बैठे थे ना सब, तो एक एक बच्चे के ऐसे लाइन में जैसे आप बैठे हो ना, तो एक एक मम्मा और बाबा दोनों ही मिल कर के एक एक बच्चे को दृष्टि देके और आगे बढ़ते गए ऐसे सारी सभा में। और दृष्टि जब बाबा दे रहे थे, मम्मा दे रही थी, तो सबके नैनों में ऐसे प्यार था जो मम्मा बाबा को देख कर के सब लवलीन होने जैसे, लवलीन के स्थिति में लवलीन हो गए। ऐसे मम्मा बाबा से मुलाकात की और फिर बाबा ने कहा मम्मा को, तो मम्मा आपके लिए भोग आए हैं आज। तो मम्मा ने कहा, बाबा मैं अकेले तो नहीं खाऊंगी, मैं सारी सभा को स्वीकार करा के फिर खाऊंगी। तो बाबा ने कहा मम्मा को, मम्मा पहले आप स्वीकार करो, फिर सभा को स्वीकार करेंगे। तो बाबा ने अपने हाथों से भोग की गिट्टी बना करके पहले मम्मा को खिलाई। और मम्मा को खिलाते हुए कहा, मम्मा आप तो बच्चों के सेवा के लिए एडवांस में गई। क्यों? कि बच्चों का जो जन्म होने वाला है वो पवित्र जन्म होने वाला है। राज में जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं, तो आप और मेरे महारथी बच्चे ही निमित्त बने हैं। जैसे यज्ञ की स्थापना में
महारथी निमित्त बने, वैसे इस योग बल की पैदाश करने के निमित्त भी ऐसे योग युक्त बच्चे ही बनेंगे। इसीलिए आप बच्चों को ये पाठ बजाना पड़ रहा है। तो आज बाबा ने ये राज खोला। तो ये मम्मा और सब महारथी क्यों गए हैं? क्योंकि महारथियों द्वारा ही ये योग बल की पैदाश का फाउंडेशन पड़ना है। तो मम्मा और बाबा आपस में बात कर रहे थे। हम लोगों को जो मुख्य बहनें थी वो भी सामने थी, उनसे भी चिट चैट कर रहे थे कि देखो आपकी दादियाँ आपके प्रति कितने कार्य के लिए निमित्त बनी हुई है। जैसे साकार में महारथी बच्चों ने यज्ञ की स्थापना की और यज्ञ की पालना की, वैसे ये नई स्थापना के निमित्त भी मेरे महारथी बच्चे ही निमित्त बनेंगे। तो ऐसे चिट चैट बाबा मम्मा की चल रही थी। और फिर बाबा ने कहा कि आज सभी दृढ़ संकल्प करो, तो अभी से जो भी कार्य करेंगे वो दृढ़ संकल्प से करेंगे, साधारण संकल्प से नहीं। कभी दृढ़ संकल्प व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन साधारण संकल्प करते हो तो कभी विजय होती है, कभी विजय नहीं होती है। लेकिन दृढ़ संकल्प सफलता का साथी है। सफलता माना दृढ़ संकल्प। तो दृढ़ संकल्प से अभी सभी मिलकर के यही आवाहन करो, तो ये दुख और अशांति की दुनिया समाप्त हो के हमारे सुख का संसार आवे, समय को समीप लाएं। तो ये दृढ़ संकल्प करो और अपना पाठ बजाओ। ऐसे बातें चीतें कर रहे थे मम्मा, बाबा और बहनें, और सब अभी बैठी थी, लेकिन वो नज़दीक थी। तो ऐसे बातें चीतें करने के बाद फिर बाबा ने कहा, तो मम्मा आज आपके लिए ये सब बच्चे आए, तो आप इन्हों को विशेष क्या सौगात देंगी? तो मम्मा ने कहा, बाबा आप तो सौगात देते ही हो। तो बाबा ने कहा, नहीं, आज का चिट चैट चल रही थी, आज आपका दिन है, तो आप इनको कोई सौगात दो। तो मम्मा ने क्या कहा? मम्मा ने कहा कि जैसे मम्मा ने 2 शब्दों का पुरुषार्थ किया। बाबा ने कहा, मम्मा ने किया। बाबा का कहना, मम्मा का करना, ये 2 शब्द सभी सदा स्मृति में रख कर के फिर चलते चलेंगे तो बाबा की, मम्मा की, ड्रामा की भी आपको मदद मिलेंगी। तो बाबा मम्मा ने बहुत प्यार से सभी को दृष्टि देते हुए कहा कि 2 शब्द कभी नहीं भूलना। बाबा ने कहा,
और मैंने किया। सिर्फ कहा बाबा का नहीं, कहा और मैंने किया, तो सब विजयी बन के विजय माला के मन के बनेंगे और बाबा के राज में, राज घराने में आएंगे। ये मामा ने सभी को दृष्टि देते हुए कहा। फिर तो मामा भोग स्वीकार किया, औरों को भी भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा से मिलन मना के मामा वतन से चली गई, विदाई दे के सभी को और वतन से चली गई। हम भी सभी मिलन मना के यहाँ पहुँच गए। ओम शांति।